तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनके लिए हमें बेस्ट एस्टिमेट चूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको ये नंबर दिया गया है, तो हम यहाँ पे एस्टिमेट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखिए सिंगल डिजिट है, तो ये तो मैं एज इट इज राइट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दूसरा नंबर दिया गया है ना, इसके हाईएस्ट प्लेस तक इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 5 के राइट में 2 है जो कि लेस देन 5 है, तो ये 5 का रह जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो इसके लिए बेस्ट एस्टिमेट कौन सा होगा, ये होगा 150। बी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 31 है, तो 7 का 7 एंड यहाँ पे इसको जब एस्टिमेट करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 210, 7 3 21, तो इसका आएगा ये एस्टिमेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 700, क्योंकि 6 के राइट में क्या है, मोर देन 5 है, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे 7 और ये बाकी हो जाएंगे 0, तो 7 2 14, तो यहाँ पे आएगा 1400। तो इसके लिए ये बेस्ट एस्टिमेट होगा। अब दिया गया है इसके डी पार्ट में 2 मल्टीप्लाई 88, तो 2 का 2 रहेगा, इसके यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो 8 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, तो 9 2 18, तो 180, तो ये इसके लिए बेस्ट एस्टिमेट होगा। अभी इसका ई पार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 का 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 के राइट में दिया गया है 5, तो यहाँ पे इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 8 2 16, तो ये 160 होगा। तो इसका बेस्ट एस्टिमेट होगा 160। अभी देखते हैं इसके एफ पार्ट में हमको दिया गया है 4 मल्टीप्लाई 196, तो 4 इसको एस्टिमेट करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 800, तो इसका बेस्ट ऑप्शन एस्टिमेट होगा 800। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है और वेरीफाई करना है एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो देखिए इसका पार्ट ए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 38 मल्टीप्लाई 7, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। देखिए राउंड ऑफ कैसे करना है आपको, जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ पे उसके हाईएस्ट प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करेंगे, और ये सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो इसको एज इट इज ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7 4 28 और लास्ट में ये 0, ठीक है। तो ये एस्टिमेट होकर कितना आएगा, 280 आएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे 38 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56 एंड 7 3 21 और 5 26, ठीक है। तो ये यहाँ पे 266 आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एस्टिमेट है इसके काफी क्लोज आया है, ठीक है। तो ये एक तरह से सेंसिबल इसका एस्टिमेट है। अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट इसका, तो यहाँ पे दिया गया है 45 मल्टीप्लाई 67, तो इसका राउंड ऑफ ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50, क्योंकि इसके राइट में 5 है, तो 5 होता है या फिर मोर देन 5 होता है, तो इस नंबर में हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया हमें 67, तो ये भी मोर देन 5 है 7, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 70, तो 5 7 35 और इसके पीछे 2 0, तो ये आ गया 3500, ठीक है। तो ये इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। अब इनको ले लेते हैं हम, तो इसके हाईएस्ट प्लेस तक यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका 100 प्लेस है, इस पे 2 के राइट में देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है जो कि लेस देन 5 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 0 एंड मल्टीप्लाई 8, तो 8 2 16, तो ये 00, तो ये आ गया 1600। इसको और हम एक्चुअल कैलकुलेशन से क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने बाकी में नहीं निकाला है और ना ही मैं इनमें निकालूंगा इसको, तो मैंने एक तो इस पार्ट में निकाल दिया इसका एक्चुअल कैलकुलेशन और एक इसमें निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 8 से, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। तो ये 1800 आया है, तो ये जो हमारा एस्टिमेट है ना, ये इसके काफी क्लोज है, तो इसलिए इसको सेंसिबल हम कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं डी पार्ट में 45 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ पे इसको एस्टिमेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 5 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लाई ये क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के राइट में क्या है, 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो ये हो जाएगा 20, तो 5 2 10 और यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगी, तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो इसके हाईएस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं दोनों को हम, तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा 5, क्योंकि इसके राइट में मोर देन 5 है, तो ये हो जाएगा 0 एंड मल्टीप्लाई 7 का 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है, और ये हो जाएगा 0, 7 5 35 और ये 2 0, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो होगा इस 48 और 73 का, वो होगा 3500। एफ का देखते हैं, तो इसके हाईएस्ट प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसके राइट में 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 एंड मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, देखो 9 के राइट में क्या है, मोर देन 5 है, तो 9 में 1 ऐड होके हो जाएगा 10 और ये 0, तो 3 1 3 आ जाएगा और इसके पीछे 4 0, 1 2 3 4,
तो ये इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा 334.97 का। जी पार्ट देखते हैं इसका, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 100 प्लेस के अकॉर्डिंग, इसके हाईएस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग। तो ये 6 का 6 हो जाएगा क्योंकि राइट में 0 है, लेस देन 5 होगा ये, तो 0 0 600 आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 का हो जाएगा 5 क्योंकि यहाँ पे इसके राइट में 5 है, तो 5 होता है या फिर मोर देन 5 होता है, तो उस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0। 5 6 जा 30 और 1 2 3 0 और 1 2 3, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इन दोनों का 30,000 होगा। अब इनको निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये 7 के राइट में 1 है, लेस देन 5 है, तो 7 का 7, ये 2 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 क्योंकि राइट में इसके लेस देन 5 है, तो 0 0, तो 7 3 आ जाएगा 21 और इसमें आ जाएंगी 4 जीरोस, ठीक है, 2 3 4 क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 जीरो है इसलिए, तो इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि आज 1 मिलियन वोट पड़ी। एक्चुअली में यहाँ पे जो नंबर ऑफ वोट्स पड़ी हैं 1 घंटे में वो पड़ी है 90,018 और यहाँ बताया गया है कि जो वोटिंग है वो टोटल 12 आवर्स तक चली है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो न्यूज़पेपर ने यहाँ पे टोटल वोट्स का एस्टिमेशन दिया है क्या वो ठीक है या फिर नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है पीपल वोटेड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितनी वोट पड़ी वहां पे, ये पड़ी 90,018 और जो वोटिंग है वो कितने घंटे तक चली, वो चली 12 घंटे तक। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा पीपल वोटेड इन 12 आवर्स कि 12 घंटे पे यहाँ पे कितने लोगों ने वोट करी है। तो राइट कर लेते हैं 90,018 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये आ जाएगा 12 × 96, 12 कम 12 और 9 21, 12 0 0 और 12 नमा 108, ठीक है, तो ये आ गया 10,80,216 वोट पड़ी हैं 12 घंटे में, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूं, इसका एस्टिमेट कर देता हूं क्योंकि जो न्यूज़पेपर में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स का बताया ना वो एस्टिमेटेड वोट्स का बताया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड वोट्स इन 12 आवर्स, ठीक है, कि 12 घंटे में जो वोट पड़ी है उनका एस्टिमेशन। तो ये कितना होगा, इसके हाईएस्ट प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 के राइट में लेस देन 5 है तो ये हो जाएगा 2 और ये सारे हो जाएंगे 0, तो 1 2 3 4 5 6 6 0 मैं राइट कर दूंगा, 1 2 नहीं यहाँ पे ना यहाँ पे 1 के राइट में 0 है जो कि लेस देन 5 है तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 ये आ गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये यूनिट्स, ये 1000 और ये मिलियन, ठीक है, ये तो यूनिट्स बन गया, ये 1000 बन गया और ये बन गया मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर ने एक सेंसिबल अकाउंट दिया है वोट्स का। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा यस, न्यूज़पेपर गिव ए सेंसिबल अकाउंट ऑफ वोट्स कास्ट इन इलेक्शन,